प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की योगा कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में बताएंगे। अर्थालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ती है, जहाँ काव्य की अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। उनके नाम क्या क्या है? पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण और छठा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये 6 जो अलंकार है आपके, ये अर्थालंकार है। तो इन अर्थालंकारों में से पहला आपका भेद जो है उपमा अलंकार का है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में रूप रंग व गुण के कारण रूप रंग व गुण के आधार पर तुलना की जाए या समता की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ रंग रूप गुण के आधार पर तुलना की जाए या समता की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार की पहचान मुख्य रूप से निम्न शब्दों से होती है। जैसे उपमा अलंकार की आपने पहचान करने के लिए जहाँ कहीं भी आपको काव्य में सा, से, सी, सम, सरिस जैसे शब्द आपको काव्य में जहाँ कहीं भी मिलते हैं, तो वह निश्चित रूप से उपमा अलंकार होता है। पहचान याद रखनी, आपको काव्य की पंक्ति में सा, से, सी, सम, सरिस जैसे शब्द आपको अगर कहीं भी मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर अलंकार उपमा होगा। तो आप उपमा अलंकार के अंग होते हैं, यानी उपमा अलंकार को कि आपको परिभाषा समझ में आई। अब उसके हैं उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा अलंकार के? 4 अंग होते हैं। पहला क्या है आपका? उपमेय, जिसकी तुलना या समता की जाए। जिसकी तुलना या समता की जाए उसको क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। उसके बाद दूसरा अंग है इसका उपमान। उपमा का जिससे तुलना या समता की जाए, जिससे तुलना या समता की जाए उसको कहेंगे उपमान, और जिसकी तुलना या समता की जाए उसे कहेंगे उपमेय। अब है वाचक शब्द। समता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। और साधारण धर्म, उपमेय व उपमान में रंग रूप में गुण की समता दर्शाना क्या कहलाता है? वाचक साधारण धर्म। उपमेय व उपमान में रंग रूप में गुण की समता दर्शाने वाला क्या कहलाता है? साधारण धर्म। आप इसका उदाहरण देख लीजिए। आप उपमा अलंकार के क्या पहला उदाहरण? पेपर पात सरिस मंडोला। पहला उदाहरण आपका उपमा अलंकार का पहला उदाहरण है पेपर पात सरिस मंडोला। सरिस मंडोला। अब आपको देखना है सा, से, सी, सम, सरिस जहाँ कहीं भी आपको शब्द मिलते हैं, सा, से, सी, सम, सरिस जैसे शब्द आपको मिलते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब आपने देखे इसमें सा, से, सी, सम, सरिस शब्द मिलता है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्यों पता चला हमें? कि आपके लिए बता रहा था कि जहाँ कहीं आपको काव्य की पंक्ति में सा, से, सी, सम, सरिस शब्द मिलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। सरिस शब्द आपको मिला तो आपने उधर जागने की, ताकने की, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपमा अलंकार। अब देखिए इसके भेद। पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान मन उसका मन डोल उठा। सरिस माने समान, पीपल के पत्ते के समान उसका मन डोल उठा। तो देखिए आप, पीपल पात क्या है? किसका मन? उसका मन। किसके समान? पीपल के पात के समान। अब जो मन है वो क्या है? मन क्या है? उपमेय। मन क्या है यहाँ पर? उपमेय। ठीक है। पीपल पात क्या है? पीपल पात क्या है? पीपल पात ये क्या है? उपमान। उसका मन पीपल के पात के समान क्या है? साधारण शब्द क्या है? सरिस। सरिस क्या है? ये क्या है? वाचक शब्द। सरिस वाचक शब्द। और डोलना क्या है?
डोला, ये क्या है? साधारण धर्म। क्या है ये? साधारण धर्म। पीपर के पात के समान उसका मन डोल उठा। यहाँ किसकी तुलना की गई है? मन की। मन किसके समान? पीपल के पात के समान। पीपल पात सरीस पीपल के पात के समान उसका मन डोले उठा। तो ये मन की तुलना किससे की गई? यहाँ पीपल के पात के साथ साथ किसकी तुलना की गई? मन की। किसकी की गई? मन की, यानी जिसकी की गई। तो वो क्या है? मन क्या है? उपमेय है। जिससे की गई, किससे की गई? पीपर पात से। ये क्या है? उपमान है। और सरीस क्या है? साधारणवाचक शब्द है। और डोलना क्या है? साधारण धर्म। ये क्या है? साधारण धर्म। तो ये था आपका एक उदाहरण, पेपर पात सरीस मन डोला। एक उदाहरण और देखिए। दूसरा उदाहरण क्या है? मुख बाल रवि। मुख बाल रवि सम लाल होकर। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। क्या हुआ? बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम सा से इसकी सम है, लाल होकर ज्वाला सा से सी आते हैं दोनों शब्द सम और सा। तो इसके आधार पर हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। यहाँ मुख बाल रवि सम, उसका मुख बाल रवि के समान। बाल रवि का मतलब उगते हुए सूर्य के समान क्या होकर? लाल होकर। यहाँ मुख उपमेय पर, बाल रवि उपमान के ऊपर उपमान है और मुख उपमेय है। लाल होकर ज्वाला सा, उसका मुख बाल रवि सब लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसके समान? अग्नि के समान प्रकट हो रहा है। अग्नि के तरह लाल हो रहा है। तो यहाँ क्या है? रवि जो है उपमान है, बाल रवि उपमान है, मुख क्या है? उपमेय है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। एक उदाहरण देखिए। हरिपद कोमल कमल। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। मैंने आपको ये उदाहरण अनुप्रास अलंकार में बताया था कि भाई कई वर्ण की आवृत्ति के कारण ये क्या है? अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन हरिपद भगवान के चरण क्या है? भगवान के चरण कमल के समान से माने समान कोमल है। यहाँ से जो है ये कार्य विभक्ति के रूप में नहीं है बल्कि किसके रूप में है? समता के रूप में है। कई बार आता है ना, कर्म कारक की विभक्ति से जावली विभक्ति के रूप में से होगा, वहां पर उपमा अलंकार नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से जो है समानता के रूप में है। तो ये क्या है? भगवान के चरण कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ भी कौन है? किसके चरण? भगवान के चरण। भगवान के जो चरण है वो क्या है? कमल के समान कोमल है। तो ये कमल के समान कमल उपमेय है और हरिपद उपमान है। हरिपद उपमेय है और कमल उपमान है। तो इसलिए क्या है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये? उपमा अलंकार है। तो आपको ये उपमा अलंकार के बारे में जानकारी अच्छी तरह समझ आई होगी। अपने साथ कॉपी में लिख लेना और इससे संबंधित अन्य 4-5 उदाहरण और भी अपनी कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।